हेलो गाइस, दिस इज फुरकान अहमद। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, ब्रायन लारा जो है वो जायसवाल के बारे में कहते हैं कि जायसवाल जो है वो तीनों फॉर्मेट का जो वो प्लेयर है, ठीक है। उसको आप किसी भी फॉर्मेट में खिला सकते हैं, किसी भी कंडीशन में खिला सकते हैं। जी दोस्तों, वेस्ट इंडीज़ के एक लेजेंडरी बैट्समैन जो है ब्रायन चार्ल्स लारा, जो कि जिनका नाम एक बहुत बड़ा नाम है। टेस्ट क्रिकेट में 400 करने वाले प्लेयर हैं, डोमेस्टिक में 500 करने वाले प्लेयर हैं। वो जो है वो यशस्वी जायसवाल के बारे में कहते हैं कि भाई यशस्वी जायसवाल जो है वो बहुत कमाल का प्लेयर है, तीनों फॉर्मेट का प्लेयर है। उसको किसी भी आप कंडीशन में खिला सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें ब्रायन लारा की स्टेटमेंट के बारे में, तो मैंने जो है ब्रायन लारा की इस स्टेटमेंट से पहले जब बांग्लादेश के अगेंस्ट जो लास्ट जो है इंडिया ने टेस्ट मैच जीता था, जिसमें जायसवाल ने 72 की आई थिंक इनिंग्स खेली थी, 23 इनिंग्स खेली थी, उसमें मैंने काफ़ी जो है वो अप्रिशिएट किया था जायसवाल को। और मैंने उस इनिंग्स के बाद मैंने कहा था कि भाई मैं जो है ना ब्रायन लारा को देख रहा हूँ जायसवाल में। ये मैंने ब्रायन लारा की स्टेटमेंट से पहले ही मैंने बात की थी कि जायसवाल में ब्रायन लारा को देख रहा हूँ। मैंने उस टाइम भी कहा था कि मैं कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ब्रायन लारा की झलक नज़र आ रही है। जैसे कि स्ट्रोक हैं उसके जायसवाल के, जैसा वो खेलता है, बहुत मैच्योर प्लेयर है। देखे ना, एक टेक्निक होती है। सबसे पहले टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसकी जो बेसिस है वो बेसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसने अंडर 19 में परफॉर्म किया, अंडर 19 में परफॉर्म करने के बाद उसने डोमेस्टिक जो इंडिया की डोमेस्टिक में जाके ठोका है, सेंचुरियां मारी हैं भाई, डबल 100 मारे हैं, ठीक है। फिर वो उसको इंटरनेशनल में लाए, इंटरनेशनल में लेके आए तो भाई अभी कम से कम भी 1000-1200 स्कोर जो है उसका हो चुका है टेस्ट क्रिकेट में। और 64-65 की एवरेज है, 64-65 बहुत अच्छी एवरेज है, बहुत अच्छी एवरेज है। 65 की एवरेज जो है ना, कमाल की एवरेज। अगर हम T20 की बात करें, T20 में उनकी कोई 36-37 की जो है एवरेज है, लेकिन स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। स्ट्राइक रेट 164 का स्ट्राइक रेट है उनका। 164 का स्ट्राइक रेट बहुत बड़ा स्ट्राइक रेट होता है, बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट है। सबसे बड़ी बात पता है क्या? जो ऐसे प्लेयर होते हैं जायसवाल जैसे, वो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, टेक्निकली स्ट्रांग होते हैं। उनकी जो बेसिस होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। शुरू से जो है उनको बचपन से ही उनकी बेसिक सिखाई जाती हैं, उनको टेक्निकली स्ट्रांग किया जाता है। जब वो तेज खेलते हैं या वो स्ट्रोक्स खेलते हैं तो वो रिस्क फ्री खेलते हैं। उसमें विकेट जो है ना देने का वो ज़रा भी सवाल पैदा नहीं होता। वो आते हैं, वो गैस में जो है वो चौके मारते हैं, ठीक है। वो प्योर जो क्रिकेट शॉट जो होती हैं ना वो खेलते हैं, तेज भी खेलते हैं। उसको कहते हैं ना कि आज साइलेंट किलर जो होता है, भाई ये साइलेंट किलर है, ठीक है। वो आपको काट रहा होता है। एक तो होता है ना बैट्समैन आते हैं, अपने स्ट्राइक रोटेट करते हैं, छक्के मारते हैं, चौके मारते हैं, इधर मार उधर मार, बैट नहीं। वो प्रॉपर बैट्समैन है, एक प्रॉपर क्रिकेटर, एक मैच्योर बैट्समैन है। अगर वो स्ट्राइक भी रोटेट करेगा तो भाई वो बड़े कमाल के शॉट्स खेलता है, ठीक है। उसके पास सिंगल डबल भी है, उसके पास बाउंड्रीज भी हैं, उसके पास शॉट्स भी है। पूरे ग्राउंड में कहीं भी वो शॉट्स खेल सकता है। तो दोस्तों, जायसवाल जो बहुत बड़ा नाम है ब्रायन लारा, देखिए ब्रायन लारा की स्टेटमेंट जो है ना उसको सीरियस ही लेता है इंसान। वो कोई भी बात करते हैं, आप लोगों को पता है, वो मीडिया टॉक बहुत ज़्यादा नहीं करते। बहुत ज़्यादा ही अगर कोई सीरियस बात हो या कोई बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा खेल रहा हो, या बहुत नेगेटिव चीज़ हुई हो, तो वो उस पर जो है वो बात करते हैं, स्टेटमेंट देते हैं। लेकिन उन्होंने जायसवाल के बारे में जो स्टेटमेंट दी है, तो जाहिर सी बात है उन्होंने कुछ देखा है जायसवाल में, ठीक है। सारी दुनिया को नजर आता है इस टाइम। मेरे हिसाब से दुनिया का नंबर 1 ओपनिंग बैट्समैन है वो इस टाइम, ठीक है। कमाल की उस बंदे की फिटनेस है, फिटनेस उसकी देखे तो बहुत कमाल की है। बाकी फिजिकली तो वो मेरी तरह स्मार्ट है, लेकिन भाई कमाल का प्लेयर हो, कमाल का। मेरा इस टाइम फेवरेट बैट्समैन है, ठीक है। दोस्तों देखिए, इस तरह मैं कहता हूँ कि भाई वो प्लेयर्स बनाते हैं, इंडियन जो है ना वो इस तरह प्लेयर्स बनाते हैं। देखिए उनके पास सबसे पहले जो है ना गवास्कर ने किया था ना, 10,000 स्कोर किया था, 10,000 स्कोर किया। गवास्कर जा रहा था, वो सचिन को लिया, सचिन ने 10,000 स्कोर किया। सचिन जा रहा था, फिर वो द्रविड़ आ गया, लक्ष्मण आ गया, ठीक है। इसी तरह वो अपने प्लेयर जो है ना बैकअप में तैयार करते रहते हैं, उनको डोमेस्टिक में इंगेज करते हैं, उनको सिखाते हैं, उनको बनाते हैं, उनका बैकअप तैयार होता रहता है। फिर विराट कोहली आ गया, ठीक है। अब विराट कोहली के जो जाने के दिन करीब आ रहे हैं, रोहित शर्मा के रिटायरमेंट के दिन करीब आ रहे हैं, भाई वो सूर्या कुमार यादव तैयार हो गया, जायसवाल तैयार हो गया, और पता नहीं कितने तैयार हो, वो रिंकू सिंह आ गया, वो रेड्डी आ गया। रेड्डी ने आके पिछले इनिंग में, भाई उनके पास बैकअप बहुत है, बहुत बैकअप है। असल में पता है क्या, वो सबसे ज़्यादा जो है ना अपने फोकस करवाते हैं प्लेयर्स को डोमेस्टिक क्रिकेट पर, ठीक है। डोमेस्टिक होती है उनकी 4 डे होती है, 5 डे होती है, ठीक है। तो 4 डे 5 डे क्रिकेट वो लोग खेलते हैं ज़्यादा, ठीक है। तो उनकी ट्रेनिंग, उनकी जो फिटनेस होती है ना, वो 4 डे 5 डे क्रिकेट की होती है। जब आप इतनी लंबी क्रिकेट खेलें, जब आप रेड बॉल क्रिकेट खेलने के जब मज जाते हैं ना, जब रेड बॉल खेल के आप तैयार हो जाते हैं, तो भाई ये जो T20 होता है, जो वनडे होता है ना,
ये आपके लिए कुछ नहीं होता। ये छोटे फॉर्मेट्स आप बड़े इजीली खेल लेते हैं। इसीलिए उनका कोई भी प्लेयर आता है ना, आप उसको उठा के टेस्ट क्रिकेट खिला दो, उसको आप वनडे खिला दो, उसको आप T20 खिला दो, भाई वो तीनों फॉर्मेट का प्लेयर तैयार करके लाते हैं और उनकी तीनों फॉर्मेट की टेक्निक बड़ी कमाल होती है। बात यह है कि देखें, आप अगर प्लेयर को तैयार कर रहे हैं ना, सबसे पहले आपने उसकी बेसिस जो है, उसकी बेसिक चीज़ें जो है ना वो ठीक करनी है। आपने जो उसकी बेस है ना, बेस अच्छी बनानी है, ठीक है। आपने उसको टेक्निकली स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि क्रिकेट जितनी मर्जी तेज क्यों हो जाए, क्रिकेट के जो बेसिक्स हैं, उसकी जो टेक्निक है वो कभी भी चेंज नहीं होती। तो इसीलिए इंडिया प्लेयर्स जो है प्रोड्यूस करने में, स्पेशली बैट्समैन, वो बहुत आगे है। बाकी उन्होंने अपने फास्ट बॉलर्स पे भी काम कर लिया, स्पिनर्स पे भी काम कर लिया, वो हर लिहाज से जो बहुत ऊपर है। तो दोस्तों, आप लोग ब्रायन लारा की इस जो स्टेटमेंट के बारे में आप लोग क्या राय रखते हैं? और जो मेरी राय है कि मुझे ब्रायन लारा नजर आया जायसवाल में, तो इस बारे में आप लोग क्या राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।